कभी कोई ऐसा अभी बैठ के अभी आपने कोई ऐसा हिसाब किया कि अब तक तकरीबन कितनी मूर्तियां आप बना चुके हैं? ऐसा अंदाज़ा नहीं है, बहुत सारा है, कैसे अंदाज़े लगाएँ? नहीं, 200 होंगी, नहीं, 400 नहीं, होंगी, 200-200 नहीं, पता नहीं कितनी बनाई है। 1000 होंगी। हज़ारों की तादाद में बनाई है। अच्छा, मतलब 5-6 हजार भी हो सकती हैं। इनसे ऊपर। अच्छा, आप जब ये मूर्ति बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू में, तो आप अपने मतलब अकीदे के मुताबिक उस पे कोई पहले कोई पूजा उसकी करते हैं, अपने काम के लिए दुआ करते हैं, कैसे शुरू करते हैं? भाई, यह तो काम है, हम बिल्कुल परहेज़ से करते हैं। अच्छा। बगैर परहेज़ से मैं नहीं करता। वो उसका शुरुआत भी करते हैं, अपने मज़हब के हिसाब से करते हैं, मंत्रों के साथ भी करते हैं। उसके बाद हम ये देवता हैं, उनका साथ हो, मेरे को अपने हाथ चलाता हूँ, करने वाला यही है। किसी बड़े सियासी रहनुमा ने या किसी जो ये सकाफ़त का हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन लोगों ने भी कभी आपको किसी सकाफ़त के दिन पे बुला के किसी अवार्ड से या किसी इनाम से अभी तक नवाज़ा है? नहीं नवाजा है। एक हुआ था अपने अकल में, रोयल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे अर्जन कुमार वकील ने रखाई थी। उसको उस उसकी हमारे पास है, सारों की बहुत बनाई है, शिव की भी बहुत बनाई है, रामा पीर की बहुत बनाई है, हनुमान की ने पता नहीं कितनी बनाई है, अच्छा, शक्ति की ने पता नहीं कितनी कितनी मूर्ति बनाई है। अच्छा। वो मुझे अपन को भी अंदाज़ा नहीं है मैंने कितने बनाई है। भाई इसके लिए कोई ग्राफ, कोई स्केल कैसे आप ये करते हैं कि पाँव का भी साइज़ वैसे ही हो, हाथ का, चेहरे का, सारी पूरी मूर्ति बड़ी ज़बरदस्त स्केल पे बनी हुई है? देखो, मूर्ति इतनी पन्ने की मिलती है, अच्छा, हम इस पे ग्राफ करते हैं। अच्छा। हाँ, कॉलम करते हैं, सही, सही, सही। आधे इंच का कॉलम है हाँ, तो इधर उनको हम 3 इंच में लेते हैं, आधे इंच का। अच्छा। सबको चाहिए कि इनके काम को सराहा जाए और गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे जो सकाफ़त के डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारी जो मिनॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट में लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने स्पेशल जो मिनॉरिटी के आर्टिस्ट हैं, जो फ़नकार हैं, इनकी भी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी-सी आसान हो। थोड़ा-सा इनका पुराना काम है और वो जो लोग थे शायद उनकी जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन है वो लेट हो गई किसी वजह से। तो ये जो मूर्ति है वो अभी तक इनके पास ही पड़ी है। तो कुछ अरसे के बाद ये इसको जब वो इनको दोबारा बोलेंगे तो इसको ये दोबारा से ठीक करके रेनोवेट करके वहाँ तक पहुँचा देंगे। चूँकि अभी ये बाहर पड़ी है तो इस वजह से इसमें कुछ थोड़ी-सी बारिश वगैरह की वजह से कुछ तब्दीलियाँ भी आई हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो लोग आपसे नहीं लेके गए, तो कोई और भी इसको ले सकता है अगर चाहे तो? दे गया है, ऑर्डर दे गया है, इसको आप बना दी। अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक हो गया जी। अब वो इनके जो बकाया जात थे वो उन्होंने किया है, ऑर्डर दोबारा दे गया है, तो अब ये इसको बना रहे हैं। तो मोहतरम थोड़ा-सा इधर करीब आके बताइएगा कि ये किन-किन की मूर्ति है? यह राधा कृष्ण की मूर्ति है, अच्छा, यह रास लीला की है। ठीक है, तो ये एक खेल है डांडिया, ठीक है, हाँ जी। वो खेल रहे हैं इनके साथ। ठीक, 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 ठीक। ऐसे 100 से तरह श्री कृष्ण ने 100 कृष्ण एक में बन गए, सारों के साथ खेल रहा है। अच्छा, एक रात 6 महीने की हो थी। अच्छा। हाँ, एक बड़ी बड़ी पुरानी बात है, कितनी बताएं। सही, 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 वो समझने वाला आपकी बुजुर्ग बुजुर्ग आदमी वो समझते हैं। सही, सही, सही। तो ये ये इनके हाथ में बांसुरी है? वो बांसुरी बजाते थे। अच्छा, डांडिया। यहाँ पे भी हमने देखा है थर में लोग जब नहीं, शादी इधर होती है हमारे, डांडिया खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, खेल होती है, डांडिया ऐसी सकाफत की बेहतरीन होती है। डांडिया उसमें हाँ, खेलते हैं। शादियों मुरादी में होती है, ऐसे जो नुमाइशें होती है उधर होती है, सही, दिवाली के दिन होती है। तो हमारे वो बहुत पार्कर में बहुत रौनक करते हैं सही, सही। ये। अच्छा, उसका भी एक मज़हब का भी उसका एक ताल्लुक है कि जैसे इन्होंने हाँ हमारे वो, ये कृष्ण और राधा और कृष्णा ने आपस में खेला था, हाँ तो लोग अभी उनको याद करके तो फिर याद डांडिया करते, खेलते हाँ हैं। खेल कर ये दोबारा बनेगी।
अच्छा, ये दोबारा ये बहुत ठीक हो जाएगी। ये स्केच में ले आया था, इसको फिलिंग नहीं किए मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, फिलिंग में की, हाँ उसमें स्केच में आप ले आए। हाँ, ठीक स्केच ठीक। में ले आए, इसको फिलिंग करके ये सारे बनेंगे। सारों हार वगैरह वगैरह मणियाँ चिटसाली वगैरह सारे कपड़े पूरे दोबारा बनेंगे। दोबारा चलें जी, बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। और अभी मज़ीद भी मैंने ये कुछ जो पाकिस्तान में मूर्ति बनाने वाले तकरीबन 4-5 लोगों से मैं मिला हूँ, तो उनमें से अभी तक जो सबसे खूबसूरत काम है वो इन्हीं का है। ये सबसे पुराने पाकिस्तान में जो है, इनको ज़्यादा टाइम हो गया ये मूर्ति बना रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, पहले भी लोग मूर्तियाँ तो बनाते होंगे, लेकिन मुसलसल तकरीबन 45 साल से ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और बहुत से इनके स्टूडेंट्स भी हैं जो इनसे कुछ सीख के, इनके अपने अजीज़ रिश्तेदार, वो भी जो है काम कर रहे हैं। तो हमने इस्लाम कोर्ट में भी कुछ लोग देखे, वो भी मूर्ति बनाते हैं चलार में। और अ, उधर से मीरपुर ख़ास से आते हुए रास्ते में भी मैंने एक गांव में भी देखा, वहाँ पे भी कुछ ऐसी मूर्तियाँ पड़ी थी। मैं गाड़ी में था, मैं उतर के जा नहीं सका। इसका मतलब है वहाँ पे भी, जहाँ पे वो बाईपास सा चढ़ता है, तो सामने गांव में पड़ी होती मूर्तियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग बनाते हैं, रोड पे बनाते हैं ना। हाँ जी। तो बहरहाल इनका काम बहुत ही खूबसूरत, बड़ा डिटेल्ड में है, स्केल पे काम हुआ हुआ है। और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई सचमुच की जो है वो इंसान या जो थी, वो जो उनका असल स्केल है, उसमें ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम और सबको नमस्ते। इस वक्त हम सूबा सिंध के जो थहरा का रेगिस्तानी इलाका है, उसके एक गांव पाबूहर में मौजूद हैं। ये मिट्टी और डीपलो को जो जाने वाली सड़क है, उससे एक लिंक निकलता है, उस पे आगे ये मौजूद है। और हमारे साथ इस वक्त सोमार साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत पुराने यहाँ पे मूर्ति बनाने वाले हैं। और इन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी मूर्तियाँ, और जो दीवारों पे भी कुछ काम होता है स्कल्पचर्स का, उस पे इन्होंने बहुत सा काम किया है। तो आज ये हमारे साथ हैं, कुछ काम भी इनका चल रहा है। तो हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और इनसे इनके काम के बारे में पूछेंगे कि ये कब से ये काम कर रहे हैं, और इन्होंने अभी तक किस किस बड़े जो शहर में और किस किस बड़े मंदिर में जो हैं मूर्ति बना के इन्होंने या भेजी है या वहाँ जाके ख़ुद से इन्होंने बनाई है। जी मोहतरम, आप ज़रा अपना मुकम्मल तारुफ करवा दीजिएगा। मैं प्राइमरी रिटायर्ड टीचर हूँ, सुमार नाम है मेरा। ये मसवरी का काम जो है मेरा पसंदीदा है, किसी से सीखा ना हो, अपनी शौकिया में काम कर रहा हूँ। बचपन से लगन है, ग्राफिंग पे काम करते हूँ। वो छोड़ दिया है 1974 में। बिल्कुल फ़ोटो बनाते हैं जैसे लाइट की, लाइट शेड में। तो ये काम हम ग्राफिंग की पूरी माप पे करते हैं सारे। कम करता हूँ, वो देखने वाले को काम ऐसे महसूस नहीं होगा कैसे बनाता है, फिर मैं बनाता हूँ ग्राफिंग पे सारा। तो हमारा काम बिल्कुल मजबूत ठोस काम है, बुनियाद से लेकर मतलब कहीं भी ले जाए, कितने भी दूर ले जाए, हमारी मजबूत है। उसकी बैलेंस प्लंथ गाड़ी वगैरह पे तो ऐसे नहीं, अच्छा, नहीं टूटेगी, मजबूत है। सारे ऐसे नहीं रखेंगे, सारी सरिये पे काम है, सीसी है, मजबूत काम है। फिर फिलिंग करके वो डबल पॉलिश करके उसके पक्का काम करके देता है। हाँ, वो कलर इसका होता है, लाइट शेड पे होता है सारा, मिक्सिंग भी, शेडिंग। मतलब आप कब से काम कर रहे हैं ये काम ये हमारे 45 साल हुआ है। छोटे पीछे हो जाओ, इसके पीछे आ जाओ या अंदर आ जाओ, उससे लाइट सूख जाती है आपकी वजह से। इधर इधर आके बैठो, अंदर जाओ। इधर इधर बैठो। 45 साल हुआ है। अच्छा, नौकरी में मास्टर भी करते थे, ये काम भी मेरा चालू था। कहीं के मंदिरों में जो काम आ जाता था, तो फिर हमारा जो ऑफिसर में बड़े हैं, उनकी मार्फत से वो मंदिरों वाला डायरेक्ट से हमारी मोकल मंजूर कराते थे। इसी वजह से कि हम मुलाजम में काम नहीं कर सकते, ये काम चलता था। ड्यूटी के बाद में टाइम में पार्क टाइम को काम करते थे, रात को काम करते थे, सुबह स्कूल में ड्यूटी देते थे। ऐसे गुजारा चल रहा है। काम बहुत बड़ा है, पूरी सिंध पूरे पाकिस्तान में काम किया है, एक सरहद में नहीं किया है। जलमगसी में बलोचिस्तान में बड़ा काम मेरा है,
बड़ा किया हुआ है। पनवाकल में, रोड़ी सखर में, ये वसण शाह गौड़ की दरबार के साथ में माता का मंदिर है। उधर 5 मूर्तियाँ हमारी बहुत VIP रखी हुई है। और पनियाकल में भी है, ठुल्ल पिरालू शहर में बड़ा काम किया हुआ है। पीर साहब के गोठ में, ना पीर पगारो साहब की, शाहपुर चाकर में भी, फिर सखर में भी काम बहुत है। लाड़काने में हमारा बहुत काम किया हुआ है। लाड़काने में रायल चौक पे शिवालय, उधर बहुत काम किया है। बेनजीर साहब का गोठ है नौदेरा गाँव है न जो, नया देरा नौदेरो, उसमें मेरा अच्छा काम किया हुआ है। फिर ये सारी सिंध में बहुत काम किया है, थर में भी बहुत काम किया है। वो ऐसे आते हैं, पता नहीं कितने कितने मूर्ति बना के दी है। तो कराची में कहाँ कहाँ पे आपने काम किया? कराची में माड़ीपुर में शिव का मंदिर है, 57 नंबर में। VIP हमारी शिव की मूर्ति बनी हुई है। और क्लिफ्टन में मूर्ति 5-7 मेरे हैं हवाइल में। अभी तो बहुत पता नहीं कितने बन गई है। वैसे गुजारा चल रहा है, आते हैं वो अपनी फरमाइश में मूर्तियाँ बना के देते हैं, दे जाते हैं। कभी कोई ऐसा अभी बैठ के अभी आपने कोई ऐसा हिसाब किया कि अब तक तकरीबन कितनी मूर्तियाँ आप बना चुके हैं? ऐसा अंदाज़ा नहीं है, बहुत सारा है, कैसे अंदाजे लगाए? नहीं 200 होंगी, 400 नहीं होंगी, 200 नहीं, पता नहीं कितनी बनाई है। 1000 होंगी, हजारों की तादाद में बनाई है। अच्छा, मतलब 5-6 हज़ार भी हो सकती हैं, इनसे ऊपर। अच्छा, पत्थर के काम की हो तो कंपनी थी इस्लामाबाद। अच्छा, वो क्या करते हैं, दूसरे मुल्क के आर्डर होते हैं, फिर इधर वो अपने काबिल से हवाई जहाज वो करते हैं। दाम बहुत पुराना काम, मसाला वसाला लगा के बहुत पता नहीं कितना कमाते हैं। वो बुद्ध धर्म के काले पत्थर में मुझे दिए थे 4-5 मूर्ति, वो मैं बना के दिए। फिर उनके इधर काम मैं नहीं करता। इनसे तो हम घर बैठे बहुत कमाते हैं। लोकवर्षा में हमारे श्री कृष्ण की मूर्ति है। फिर उन्होंने हमारे को एक मोर बनाया था। मैडम डायरेक्टर थी, बूढ़ी थी, बड़ी उम्र। उन्होंने बोला कि तुम जाओ ईरान। उधर एक लड़की थी, वो नंबर उठाती थी, उनसे मैंने नंबर उठाया। फिर बोला कि 6 महीने जाओ। मैडम को बोला मैं मास्टर हूँ। फिर ऐसे कि इधर कैसे आए? इधर अपने ऑफिसर को बुला दिया, इतने दिन हमें छुट्टी दे दी है। लोकवार साहब ने 15 दिन की छुट्टी ली है। ऐसे काम चलते हैं, आते हैं। बहुत धर्म में बहुत काम आता है। मंदिरों का जिधर ज़्यादा मंदिरों में बड़ी मूर्ति होती है, बैठ के काम करते हैं। ये छोटा छोटा पीस है, इधर बना के देते हैं। अच्छा, आपने लड़के हैं बहुत काम करते हैं, सारे लड़के यही काम करते हैं। सारे तकरीबन कितने लोगों का काम है ये? कितने लोग आपके ये काम, आपके रिश्तेदार भी और जो सारे काम कर रहे हैं? मेरे 4 बेटे 4 काम करते हैं, 4 काम मेरे साथ करते हैं। सही। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई एक नया मंदिर बन रहा है और उनको वहाँ पे 4-5 मूर्तियाँ चाहिए, तो अंदाज़न कितनी दिनों में आप वो तैयार कर देंगे? बहुत उनकी मूर्तियों की सेटिंग कितनी माप है उनके हिसाब से। बड़ी मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी से जल्दी बनाएं तो 1-2 महीना लग जाएगा बड़ी मूर्ति में। तो सूखने में टाइम लगेगा, पेंट सूखने का में, और सेटिंग में। ये रामापीर मूर्ति है, वो बड़ी है। ये वो बच्चों का मसा करा 2 महीना लगाया, 2 महीने में मूर्ति भी बड़ी थी।
अच्छा, हमने मिट्टी में देखा है एक दीवार पे भी बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है, रथ बना हुआ है, घोड़े बने हुए हैं। ये मेरा बना हुआ है, ये 1981-82 में अच्छा, बना हुआ है, मेरे हाथ से बनी दीवार दीवार पे। ये तब पहले जो बरामदा था उनमें भी बहुत कृष्णा की मूर्तियाँ थी, वो गिर गया, अभी नया बनाया वो मूर्ति। बे अंदर वाली मूर्ति सो अभी ज़ाहिर है, पड़ी है साबित। पे। अभी उसका काम है, मैं करूँगा सारा। अच्छा, आप जब ये मूर्ति बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू में, तो आप अपने मतलब अकीदे के मुताबिक उस पे कोई पहले कोई पूजा उसकी करते हैं, अपने काम के लिए दुआ करते हैं, कैसे शुरू करते हैं? भाई यह तो काम है, हम बिल्कुल परहेज से करते हैं, अच्छा। बगैर परहेज से मैं नहीं करता। वो उसका शुरुआत भी करते हैं, अपने मज़हब के हिसाब से करते हैं, मंत्रों के साथ भी करते हैं। उसके बाद हम ये देवता हैं, उनका साथ हो, मेरे को अपने हाथ चलाता हूँ, करने वाला यही है। अच्छा। अच्छा, आपके कुछ बाप दादा में, रिश्तेदारों में कुछ और लोग भी थे जो ऐसे मूर्ति बनाते थे, ये कैसे आपने सीखा? ये मेरा शौक़ था, मेरा उस्ताद था, मालपुरी साहब था। मालपुर? मालपुरी साहब उस्ताद था, वो ड्राइंग टीचर था। अच्छा। उसने मॉडल बनाए, मैट्रिक तक बात कर रहा हूँ। अच्छा। 1970 में मैंने मैट्रिक दी है। अच्छा। उन्हें आपका जन्म का किस साल का है? लेट है। हाँ लेट। 80 के बाद। अच्छा। तो 1970 में मैंने मैट्रिक पास किया है, अच्छा। तब इसी उम्र का था। अच्छा। तो उसने मॉडलिंग जो मिट्टी की बनाई, भाई एक फ्रूट का सेट बनाई, वो सारा मिट्टी का बना के रंग भर कर वो जैसे फ्रूट पड़ा है। अच्छा। मिठाई है ऐसे। हाँ, एक किसान जो अपनी बनी भूख रहा है, डगे दो, वो हल चला रहा है, ये सारी मिट्टी की बनाई रखी हुई थी लाइब्रेरी में। और वो कपड़ों की डिज़ाइन है, सारे डिज़ाइन उसने काम कराया, चाकू का मिट्टी था। अच्छा। उनसे मैंने शुरुआत की है। उस्ताद, ये काम सिर्फ लाइट शेड पे चलता है। ये आदमी है तो उसके ये हाथ है, बैलेंस बराबर हो, उसका लाइट शेड चेहरे 4 कलर मिला के उनको शेडिंग में ओपन करते हैं, जैसे पेंटर करते हैं। ये लाइट शेड वाला काम कोई मूर्ति वाला नहीं करता, ये सारे कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। आप जा देखो, उनकी मूर्ति में लाइट शेड पे काम नहीं हो। हमारा ये जो काम है सारा जैसे मूर्ति में लाइट शेड पे है ऐसे ओपन होगा। लाइट शेड में कोई नहीं काम करता है, लाइट शेड तकलीफ देता है, समझते भी नहीं है, ऐसे बनाते हैं। तो हम ये जो टूल्स वगैरह देख रहे हैं पीछे, कुछ प्लास्टिक की डिब्बियाँ, पेंट और ये सारी चीज़ें, ये मूर्ति का सामान है सारा। नहीं, ये कहाँ से आपको मिलता है? मतलब सामान लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? सामान लेने के लिए ओरिजिनल मैं कराची से लेता हूँ। अच्छा। ले मार्केट में बोरी बाज़ार है, बोरा पीर दरगाह है, उधर ये आर्ट का सामान, ये रंग का, ये इसके कलम में बुरशी, इसकी पॉलिशी ओरिजिनल इधर नहीं मिलती, हैदराबाद में मिलता था, वो दुबई में आता था गोल्डन कलर। अच्छा। वो नहीं ऐसे लगा के तो वो 50-100 साल तक नहीं उतरता। इसके ऊपर लगा हुआ वो, अच्छा, ये डिब्बा 2000 का लगा हुआ है। अच्छा। ये वो दुबई वाला कलर पड़ा था इधर। अच्छा। ऐसे मैं काम पे था, मेरा शॉर्ट था, उसने ये बनाया था, तो उसकी सेटिंग नहीं हुई तो वो एक तगारी पड़ी थी उधर टूटी हुई, वो लगा दी, उसको मैंने कलर किया। वो अभी पॉलिश ओरिजिनल नहीं मिलती, हम इसमें गोल्डन पॉलिश लगाते हैं पॉलिश में।
सही सही। पॉलिश में लगाते हैं पेट्रोल के साथ अच्छी, हम अपने हाथ से बना के अच्छी कर देते हैं। लगाने का तरीका होता है। अच्छा, जैसे आपने सिंध सकाफत का जो डिपार्टमेंट है, कल्चर है, उसको इधर सिंधी ज़बान में सिंध खाता सकाफत का खाता कहते हैं, तो इस तरह से किसी बड़े सियासी रहनुमा ने या किसी जो ये सकाफत का हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन लोगों ने भी कभी आपको किसी सकाफत के दिन पे बुला के किसी अवार्ड से या किसी इनाम से अभी तक नवाजा है? नहीं नवाजा है। एक हुआ था अपने अकल में, रोल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे अर्जन कुमार वकील ने रखाई थी। उसको उसकी हमारे पास है, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह? सचिन ने स्लाइड दी हुई है। अच्छा, उसकी वो 1906 में 1906 2006 होगा। 2006 में बनी, में गए थे रोल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने अच्छी स्लाइड दी है। वो अपने बाप की याद में उसने रोल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। बहुत सकाफत के आदमी आए थे उधर, सूफी आए थे, इधर आए थे, हुनरमंद आए थे, सारों को दे दिया है, अच्छी स्लाइडें दे दी है। और खड़े ना है उनका कटे दे स्लाइड, और पने अकल वाली स्लाइड जो को मैंने मिली थी ना अवार्ड में, वो का कटे दे वाला लड़का है, बनी गई हुए, कौन निकालेगा। सही सही सही। अच्छा, अगर वैसे कुछ आपको अंदाज़ा होगा, वैसे तो आपने सबकी जो है वो मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो जैसे भगवान कृष्ण हैं, गणेश हैं, इस तरह से सबसे ज़्यादा मूर्ति आपने किसकी बनाई है? सारों की बहुत बनाई है, शिव की भी बहुत बनाई है, रामा पीर की बहुत बनाई है, हनुमान की भी पता नहीं कितनी बनाई है, शक्ति की ने पता नहीं कितनी कितनी मूर्ति बनाई है। अच्छा, वो मुझे अपन को भी अंदाजा नहीं है मैंने कितने बनाई है। अच्छा, इस बना बात 45 साल में मैंने काम किया तो वो मूर्ति बनाई होगी। अच्छा, इसको जैसे अभी ये बड़ा खूबसूरत आपका काम हुआ होगा, इसके लिए कोई ग्राफ, कोई स्केल, कैसे आप ये करते हैं कि पाँव का भी साइज वैसे ही हो, हाथ का, चेहरे का, सारी पूरी मूर्ति बड़ी जबरदस्त स्केल पे बनी हुई है? देखो मूर्ति इतनी पन्ने की मिलती है। अच्छा, हम इस पे ग्राफ करते हैं। अच्छा, हाँ, कॉलम करते हैं। सही, आधे इंच का कॉलम है तो इधर उनको हम 3 इंच में लेते हैं, आधे इंच का। अच्छा, अच्छा, तो इंच में 4, हाँ जी, 4 कॉलम आते हैं, हाँ जी, तो 1 इंच 1 फुट के बराबर होते हैं। अच्छा, 1 इंच, हाँ, स्केल से इसको बढ़ाते हैं। ये हम 100 फुट की मूर्ति ले जाते हैं। अच्छा, ले जाए उसी स्केल को बढ़ा देंगे? बढ़ा देंगे, ये हमारे पास है, ये किसी के पास नहीं है। अच्छा, अच्छा, उसमें तो स्केल जो है वो एक साइड को बढ़ता है ना, पन्ने पे आपके पास आती है तो उस पे सिर्फ फ्रंट आता है, पीछे से स्केल आप उसका कैसे सेट करते हैं कि वो उसकी डेप्थ कितनी हो? वो हमारा जो आर्ट है ना, हाँ जी, वो हमारे के अंदर में वो मजबूत है, किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये आपने बताया जैसे हम सिर्फ माप लेते हैं, उस पे सरिया सेट करते हैं माप में। अच्छा, अच्छा, फिर मूर्ति को देख के बनाते हैं। वो मतलब वही कह रहा हूँ, फ्रंट पे तो ग्राफ बन सकता है, जो उसकी डेप्थ है तस्वीर में वो तो नजर नहीं आ रही होती। वो हमारा अपन जो आर्ट है ना, वो अपना बैलेंस ले जाता है। आदमी कितना है, आदमी को क्या होना चाहिए, ये गर्दन, कमर है, गर्दन है, ये ऊपर कपड़े हैं, शपड़े हैं, हमारे लिए पानी पिए जैसा है। क्या बात, बहुत कमाल, बहुत कमाल। क्योंकि वही आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, फ्रंट पे तो स्केल हो सकता है, चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उसकी जो दूसरी वाली साइड है उसका तो स्केल आपको तस्वीर में मिलता ही नहीं है। अभी इसके पीछे शी है तो इतनी मैंने जगह छोड़ दी। अच्छा, तो जैसे शी जगह लगे उसी में ये बढ़ा दी। हाँ, अच्छा, आपने ठीक है, उसकी जगह बना दिया आपने। फोटो में तो ऐसे कागज पे है तो पीछे से शेर खड़ा है। अच्छा, तो शेर अपनी जगह तो लेगा ना। हाँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये कैसे आप अंदाजा करते हैं? वो सारा कम मजबूत है। अच्छा,
बिना अपना खबर रखी हुई है। चलें चलो। अच्छा, इसमें जो ये कोई लोहे का काम आपने, जैसे ये त्रिशूल बना हुआ है बड़ी खूबसूरती से, ये इस पे तीर बना हुआ है। इसमें भी लोहा है, इसमें भी अंगुलियां सारी में लोहा है। अच्छा, सारे शरीर में ये सारे शरीर बने हुए हैं, ये पिंजरे में वो नीचे वो सरियों में बहुत मजबूत किया हुआ है। फिर माल भरते हैं, मजबूत होता है। भी पौध होते हैं, ऐसे होते हैं जो। अच्छा, अभी एक ये पीछे मूर्ति पड़ी है, ये किनकी है? ये संत मघाराम में इसका मेला लगता है। संत मघाराम, अच्छा, मघाराम खत्री जात का है। अच्छा, ये अपने गुरु के पास सत्संग में बैठा था। अच्छा जी। तो घर में इसका बेटा जवान था, अच्छा, इंतकाल कर गया। अच्छा, आदमी गए उसके पास, अच्छा, उन्होंने बोला सफ़ेद कपड़ा डाल के छोड़ दो, मैं सुबह आऊँगा। अच्छा, ये सत्संग समाप्त बहुत सुबह वो पानी का लोटा भर के रख के उसके कपड़ा रख दिया था। अच्छा, सारी रात अपने गुरु के पास सत्संग था। ठीक ये अल्लाह वाला मानो था, है, बुजुर्ग था। ठीक है। सुबह घर आए, वो पानी का छिड़काव किया। छिड़का दिया और कपड़ा खींचा के बेटा उठो। अच्छा, 17 साल जिंदा थे, शादी कराई थी। ये ऐसे लोग थे। अपने मालिक को इन्होंने कुछ किया, मनाया, तब किया। अल्लाह वाले मानो थे। ये कहाँ के थे? डिप्लो में, डिप्लो में। डिप्लो शहर में। अच्छा, ये इसको कलर करके मैं उधर रख के आऊँगा। इसके गुरु है फिर आप। अच्छा, और महाराज वो गाँव है, अच्छा, उसका महाराज बैठा है। मड़ी है, पचमाई पीर का बड़ा मंदिर है। डिप्ले में बड़ा मंदिर वही है। उधर बैठा है सालू राम को दादा था, पड़दादा था इसका गुरु। उन्होंने मंदिर बनाया है। इसके गुरु की मूर्ति मैंने बनाई, उधर रखी हुई है। उनके साथ रख के आएंगे, वो सेवा करेंगे, मैं क्या करूँगा। वो बनवा के तो गए, फिर उन्होंने उठाई नहीं। अच्छा, उठाई नहीं तो पड़ी है। अच्छा, ये किनकी मूर्ति है, जरा बताइए। ये शक्ति देवल जी है। अच्छा, शक्ति की मूर्ति है वो। शक्ति हिंगलाज माता का अवतार है इसका। बहुत सेवा आती है। और ये पीछे जिसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, ये पिथौरा साहब की मूर्ति है, हमारा मुर्शिद है। पिथौरा साहब को मेला लगता है, उधर पूरे पाकिस्तान के आदमी आते हैं, जैसे रामा पीर का है। तो ये अपने बुजुर्ग थे, अपना काम करके गए, वो दुनिया मानती है। गवर्नमेंट ने माना है, अंग्रेज ने माना है। इधर पहले रेल चलाई थी तो इधर से रेल रुक गई। फिर अंग्रेज होशियार मानो आदमी थे, आदमी को पूछा था कि दरवेश पत्थरों साहब है। फिर उन्होंने वो स्टेशन का नाम रख दिया, गांव शहर का नाम रख दिया। फिर गाली निकल गई। तो उनमें करामत थे, अल्लाह वाले लोग थे। सिंध में ये दरवेश बुजुर्ग हैं, इसी के साथ सिंध चल रही है। सिंधियों का अमाल ख़राब है। दरवेश हैं जो, जैसे सेवन है, कलंदर है, जैसे लाहौर में दादा गंज बख्श है, बरी की सरकार है, इस्लामाबाद के ऊपर है। हम उन्हों का फ़कीर हैं। नाम जिसका लिया है। मैं गाँव बाल दिन जिक्र मुल्तान वाले का मरीद हूँ। हाँ, वो खुद बड़ा हमारे शाही रुकन शाह आप देखिए, एक रात में बनी हुई है। अच्छा, अपने दादा के साथ में रखा हुआ था। तो ये तो करामत वाले थे। दादा ने बोला कि हमारे पाँव थोड़े पकड़ेंगे। तो इसने रुकन शाह आलम ने किया कि बस एक रात मुझे एक रात में मलाइका ने बना दिया। सूरज निकल गया, दरे रहेगी। तो खिड़की जो है ना, वो अब भी ऐसे अनकम्प्लीट रही। हाँ,
ये अवार्ड थे। अच्छा, इसको देखिए। इसको आप भर लो। हाँ, हाँ, ये देखिए जी, ये रोहल अदबी कॉन्फ्रेंस, हाँ, ठीक है। अमरवीर अमरवीर लदाराम। अमरवीर लद्दाराम अवार्ड 2006 में इनको मूर्ति मुजस्समा साहब सुमार मल मिट्टी, ये इनको दी गई है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जितनी इनकी खिदमात हैं और जितना बड़ा और जितने अरसे से ये काम कर रहे हैं अपने ख़ास तौर पे अपने हिंदू धर्म के लिए, और इनकी अच्छी बात ये है कि इन्होंने अभी हमें बताया कि ये इमाम बरी सरकार और सहवन शरीफ और मुल्तान वाले बहाउद्दीन ज़िक्रिया और गौस पाक के ये बाकायदा मुरीद हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये किसी भी मज़हब से हट के अपनी सिंध की जो सूफिया की ज़मीन है उसको मानते हुए उसी का पैगाम अमन का लेके ये काम कर रहे हैं अपना, और अपना हिंदू मज़हब का जो है उसकी भी पूरी काम, उसकी भी बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ सूफी पंथ के ये सभी लोग हैं, सनातन धर्म जो जो यहाँ पे चलता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे आर्ट्स के और जो सकाफत के लोग हैं और उन तक इनकी बात, जो हिंदू कौंसल है और जो माइनॉरिटी के विंग्स बने हुए हैं मुख्तलिफ हमारी सियासी जमातों में, और मिनॉरिटी की मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, MP MNAs भी आते हैं स्पेशल सीटों के ऊपर, तो ये लोग हैं जो बड़ा, अब देखें इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा 45 साल से ये सर्व कर रहे हैं, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सूबा सरहद को निकाल के सभी जगहों पे इन्होंने जाके भी मूर्तियां बनाई हैं, और जाके भी बनाई और यहाँ से बना के भी भेजी हैं। तो ये बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। चलें, एक इन्हें बड़ी खुशी है और इन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, 2006 में इनको अवार्ड मिला। तो मैं ये चाहता हूँ, और बल्कि सबको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। हमारे जो इस तरह के जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने बहुत थोड़ा सा सीखा, और बाकी उनको ऊपर वाले की कृपा से या ऊपर वाले के करम से जो है वो उनके अंदर ये बात थी कि वो ये काम कर सकते थे, तो ये बाई बर्थ और कुदरती तौर पे ये लोग फनकार हैं। और तो इस मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को मज़ीद प्रमोट करने की, और इनका जो मान सम्मान है उसका जो है वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि जैसे हम लोग किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो अच्छी कंपनीज़ है उनके लिए जब कोई बंदा काम करता है तो वो उसकी रिटायरमेंट के बाद भी, जैसे गवर्नमेंट अभी भी इन्हें कुछ जो रिटायरमेंट के तौर पे पैसे देती होगी तनख्वाह के, या उनकी जो रिटायरमेंट की पेंशन होती है, तो ये मैं समझता हूँ ये जो आर्टिस्ट लोग हैं, हमारे फनकार लोग हैं, जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने फ़न को, अपने आर्ट को दे देते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि इंसान उस तरह काम नहीं कर सकता जैसे पहले काम करता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो उनकी ज़िम्मेदारी ले, उनका ख्याल रखे, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ बनाने वाले काम हैं ये बाहर जाके मतलब गाड़ी नहीं चला सकते। अगर ये गाड़ी चलाएंगे तो नुकसान है अगर ये कोई और कारोबार करेंगे, क्योंकि फिर ये कोई नहीं कर सकता, ये जो काम है वो और कोई नहीं कर सकता। तो सबको चाहिए कि इनके काम को सराहा जाए, और गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे जो सकाफत के डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारी जो मिनॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट में लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने स्पेशल जो मिनॉरिटी के आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, इनकी भी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी आसान हो, उसमें आसाइशें आएँ, तो इनको भी जैसे पेंशन जैसे होती है उसका जो है वो भी ख्याल करें। तो हम मोहतरम, आपने हमें बहुत सा टाइम दिया, आप काम में मसरूफ़ थे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे मैं ख़ुसूसी तौर पे इस वक्त मेरे साथ कैमरे के ऊपर विजय कुमार साहब हैं, मैं इनका भी ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा मिट्टी के सोमार साहब हैं, उन्होंने हमारा इनसे रब्ता करवाया। मामा विशन दास थरी साहब हैं, और अशोक बख्तानी साहब, और जो कृष्ण शर्मा साहब हैं, ये सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ लोगों से ख़ुद भी उन्होंने टाइम दिया, और लोगों से भी तक पहुंचने में, और यहाँ की जो कल्चर है, सकाफ़त और जो आर्टिस्ट लोग हैं उन तक पहुंचने में मेरी रहनुमाई की, मैं उनका ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। और
इसमें मुजीब चांडियो साहब हैं, उन्होंने कुछ हमारी ट्रांसपोर्टेशन में भी हमेशा जब हमें ज़रूरत होती है वो हमारे लिए मौजूद होते हैं। और यहाँ पे मिट्टी और थर को और ख़ुसूसन हिंदू कल्चर और रिलीजन को मुझे समझने में जो सबसे बड़ा मेरा साथ दिया और जो मुझे पहला कदम जो रखने में मेरी हेल्प की, वो प्रदीप कुमार साहब हैं, जो हमेशा जो है वो मेरी किसी भी आवाज़ पे वो अब हाज़िर होते हैं या अपनी खिदमात जो पहुँचाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया है वो प्रदीप कुमार साहब का है, जिन्होंने मैंने जितना भी थर में काम किया उस काम को करने की असल वजह और उनका सेहरा उनकी तरफ जाता है। तो आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। ये हमारे धरती के कुदरती आर्टिस्ट हैं और इनको जो इनका मान सम्मान है वो मिलना चाहिए, और अपने मज़हब के लिए भी इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। तो स्पेशली जो हमारे हिंदू कौंसल और जो मिनॉरिटी की हमारी पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में जो लोग हैं, उनको चाहिए कि इनको काम को ज़रूर इनको सराहें अपने नेशनल लेवल पे। और जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है अगर इन्हें मौका मिले तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जो है अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। और आप अगर कोई इसमें हमारी हेल्प करना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं इस काम में, आर्ट को फ़रोग़ देने में, तो ये जितने मैंने नाम लिए हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, इनको अगर हो सकता है इनको टैग करें, इन तक वीडियो भेजें, इन तक शेयर करें, ताकि ये जो हमारी आवाज़ है, इनका जो काम है, ये जो है वो लोगों तक पहुंच सके, जो इसमें कुछ अमली तौर पे ज़्यादा हमसे करने की जो है सलाहियत वो रखते हैं गवर्नमेंट में होने की वजह से। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। सबको अस्सलाम वालेकुम। और चूँकि ये हमारे हिंदू भाई हैं, इसको बहुत ज़्यादा वो भी देखेंगे, उन्हीं के लिहाज से काम है, तो सबको जो है वो नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम जी।